कैसे आप सभी। आज हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो पूरे विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा करती है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं भारत में बनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, यह मूर्ति पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मूर्ति है। अभी इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और आधार सहित नापा जाए तो इसकी ऊंचाई 240 मीटर हो जाती है। दोस्तों इससे पूर्व स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना स्थित स्टैचू सबसे बड़ी मानी जाती थी। उसकी हाइट 128 मीटर थी और अब वह द्वितीय स्थान पर हो गई है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यह स्मारक नर्मदा नदी पर स्थित है। साधु बेट नामक द्वीप पर बनाया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हम सबको जानने चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना की घोषणा 7 अक्टूबर 2010 को गुजरात सरकार द्वारा की गई। इसके लिए लोहा संग्रहित करने के लिए समस्त भारत के लगभग 5 लाख किसानों से पुराने और बेकार औजारों को संग्रहित करके 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रहण किया गया था। यह मूर्ति इस्पात के सांचे, प्रबलित कंक्रीट तथा कांच से लेपन से युक्त है। स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट बनी हुई है। मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार है जिसमें प्रदर्शनी, फ्लोर, छज्जा, छत शामिल है। छत पर स्मारक, उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है जिसमें सरदार पटेल की जीवनी तथा योगदानों को दर्शाया गया है। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक का भी निर्माण किया गया है जिसमें एक ही समय में 200 लोगों को मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव के द्वारा केवल 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है। स्मारक सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से बना है जिसमें अधिकांश भाग गुजरात सरकार का है। इस मूर्ति के निर्माण हेतु टर्नर कंस्ट्रक्शन बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी की भी सहायता ली गई थी। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 138वें जन्मदिवस के अवसर पर इस स्मारक का शिलान्यास किया गया। इसके पश्चात मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ यह घोषणा की कि यह मूर्ति निर्माण के बाद दुनिया की सबसे लंबी ऊंची मूर्ति होगी। भारतीय विनिर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने 27 अक्टूबर 2014 को सबसे कम कीमत 2,989 करोड़ रुपए की बोली लगाकर आकृति निर्माण तथा इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ली थी। तो ये इस स्टैचू के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य थे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ कैसे पहुँचे। दोस्तों आप वडोदरा से बाय रोड, बस से या अपनी स्वयं की कार से केवड़िया आराम से जा सकते हैं। यहाँ से केवड़िया की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। आप अहमदाबाद से भी जनशताब्दी पकड़कर एकता नगर रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। यहाँ ट्रेन आपको 3 घंटे के अंदर अंदर एकता नगर पहुँचा देगी। इसके अलावा आप सूरत से रोड द्वारा भी एकता नगर या केवड़िया आ सकते हैं, लेकिन इसका रोड थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे लगभग 155 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अगर आप बस से या कार से आए हैं तो श्रेष्ठ भारत भवन के यहाँ पर अपनी कार पार्क कर सकते हैं या इससे आगे वैली ऑफ फ्लावर पर भी अपनी कार को पार्किंग कर सकते हैं। और यदि ट्रेन से आए हैं तो एकता नगर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पास में श्रेष्ठ भारत भवन के पास टिकट लेकर उपलब्ध फ्री बस सेवा से मूर्ति देखने जा सकते हैं। टिकट कैसे ले वे कितने का ले? दोस्तों टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो हो सकता है काफ़ी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़े और आपके टाइम स्लॉट में आपको स्टैचू देखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो टिकट ऑनलाइन ही लेकर रखें जिससे समय व परेशानी से बचा जा सके। टिकट आपको वेबसाइट पर www.soutickets.in या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऐप पर भी मिल जाएगा। दोस्तों अब बात आती है टिकट कितने का मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के टिकट्स हैं जिसमें पहला टिकट 150 रुपये का, जिसमें आपको सिर्फ एंट्री मिलेगी।
इस टिकट में आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर बने म्यूजियम या ऊपर तक जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा टिकट है गैलरी व्यू टिकट। यह 380 रुपये का टिकट है, जिसको लेकर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जा सकते हैं। उसके अंदर बने म्यूजियम देख सकते हैं, मूर्ति के चेस्ट लेवल तक बने व्यू गैलरी तक जा सकते हैं और वहां से नर्मदा नदी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसी टिकट में बस सुविधा फ्री मिलेगी। सरदार सरोवर डैम, ग्लो गार्डन और वैली ऑफ फ्लावर भी देखने का मौका मिलेगा। तीसरा टिकट है एक्सप्रेस टिकट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस टिकट से हम भीड़ वाली लाइन से अलग सीधे जा सकते हैं और जल्दी से स्टैचू को देख सकते हैं। इसका चार्जेस 1100 रुपये प्रति व्यक्ति है। यह टिकट काफ़ी महंगा है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल आप भीड़ से बचने के लिए ये टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो 3 बातें बताने जा रहा हूँ जिसका ध्यान रखना अति आवश्यक है, वरना आप काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ है, यहाँ पर कभी भी सोमवार को मत आना, वरना आपको निराश लौटना पड़ेगा, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सोमवार को मेंटेनेंस के चलते बंद रहती है। दूसरी वजह यह है कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जा रहे हो तो ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक करवा लेना, वरना कभी कभी इतनी भीड़ पड़ती है कि आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि आप यहाँ घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो यह ध्यान रखना कि यहाँ सबसे सुहावना प्राकृतिक सौंदर्य से सरोवर मौसम अक्टूबर से मार्च तक रहता है। ठंडे मौसम में घूमने जाने का मज़ा ही कुछ और है, वरना गर्मियों में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो केवड़िया आने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए दोस्तों, ताकि आपका सफ़र सुहाना हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या देखा जाए। दोस्तों, यहाँ मेन अट्रैक्शन तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, देखकर आप काफ़ी रोमांचित हो उठेंगे। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बांध है, वैली ऑफ फ्लावर है, कैक्टस गार्डन है, ग्लो गार्डन है, पैट जोन है, एकता मॉल है, जरवानी इको गार्डन है, जंगल सफारी है, जरवानी वाटरफॉल है, आदि बहुत सी चीज़ें देखने लायक हैं। दोस्तों, अगर आप केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर डैम, वैली ऑफ फ्लावर एवं जंगल सफारी ही देखना चाहते हैं तो यहाँ केवल एक दिन पर्याप्त है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। अगर आप इनके साथ अन्य स्थान जैसे जरवानी इको गार्डन, जरवानी वाटरफॉल, इवनिंग लेजर शो, कैक्टस गार्डन, एकता मॉल आदि भी देखना चाहते हैं तो अधिकतम 2 दिन पर्याप्त है। दोस्तों, यहाँ पर घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च के मध्य होता है। इस समय यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना रहता है और पर्यटक अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों, स्टे कहाँ करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते हैं, अगर वहाँ रुकना पड़े तो कहाँ स्टे करना होगा। यहाँ रुकने के लिए काफ़ी कम ऑप्शन उपलब्ध है। सबसे पहला तो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 7 किलोमीटर दूर टेंट सिटी स्थित है, लेकिन यहाँ लगभग 2000-2500 से कम चार्जेज वाला रूम आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, केवड़िया में BRG बजट स्टे है, यहाँ 400 से 600 रुपये तक में रूम मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ आसपास में कुछ कॉलोनियाँ भी विकसित हो चुकी है जो होम स्टे करवाती है, लेकिन इन होम स्टेज में ठहरना उतना सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर आप परिवार के साथ हैं तो बेस्ट ऑप्शन है टेंट सिटी में रुकिए या BRG बजट सिटी में रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स आदि डेवलप हो रहे हैं, आने वाले समय में काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों में यहाँ पर एकता नगर फूड प्लाजा है, यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं और खाना खा सकते हैं। इसके अलावा चाय पानी, स्नैक्स वगैरह हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने रोड पर स्थित मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे बना ये म्यूजियम बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। ये देखिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अंदर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ है। ये अंदर का ढांचा है इसका, जो व्यू गैलरी से लिया गया है। लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और वहाँ से बाहर का दृश्य दिखता है। इसी के साथ अंदर का इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो बना हुआ दिखाया जा रहा है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लोहा, स्टील, कांस्य, तांबा आदि विभिन्न धातुओं से मिलाकर बनाया हुआ है, बहुत मजबूती से बना हुआ है। और देखिए दोस्तों, यह है इसका व्यू गैलरी। इस गैलरी व्यू से आप मूर्ति से बाहर का सीन देख सकते हैं। इसमें जालीनुमा डिज़ाइन बना हुआ है
जिससे बाहर का व्यू बहुत अच्छे से दिखता है। यहाँ से आप नर्मदा नदी का प्राकृतिक मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं और बाहर के सीन देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत प्यारा सीन है। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसी तरह के मनोरंजक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।